हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो दोस्तों, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन क्या होता है? दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से डिटैच्ड फील करना, इसको डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। और अपनी जो आसपास की जो रियलिटी है, अपने जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग से डिटैच्ड फील करना, उसको डी रियलाइजेशन बोलते हैं। जनरली दोस्तों, हम हमारी पर्सनैलिटी के साथ पूरी तरह से अटैच्ड होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी से मतलब हमारा जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, दुनिया के बारे में जो सोचने का नज़रिया है, दुनिया के बारे में जो फील करने का नज़रिया है, अपने बारे में जो फील करने का नज़रिया है, और जो हमारा व्यवहार, ये चारों चीज़ें मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाती है, हमारा व्यक्तित्व बनाता है। अगर हम इन चारों चीज़ों से डिटैच्ड फील करने लग जाएं, अगर हम अपने आप को इन चारों चीज़ों से अलग फील करने लग जाएं, जैसे कि ये जो दुनिया को देख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये जो दुनिया के बारे में जो थॉट्स आ रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, जो मुझे इमोशंस आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही है वो मेरी नहीं है, और जो ये व्यवहार जो कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा, मैं तो इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। कैसे ये मेरी जो बॉडी है वो किस तरह से लोगों को देखती है, कैसे इस दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं, कैसे इमोशंस आ रहे हैं, कैसे वो व्यवहार कर रहा है, मैं तो इन सब चीज़ों को होते हुए देख रहा हूँ अपने शरीर से बाहर निकल कर। मैं अपने आप को ही ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर एक्टर होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसके अंदर विलेंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और हम उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन के अंदर व्यक्ति खुद की लाइफ को और खुद के आसपास होने वाले इवेंट्स को ऑब्जर्व करने लग जाता है। अपनी उसको ऐसे लगता है जैसे वो अपने शरीर से बाहर है, अपने बॉडी से बाहर सारी चीज़ों को होते हुए देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोस्तों, ये होता है डीपर्सनलाइजेशन। और उसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, उसके आसपास जो भी लोग हैं जो उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका अपनी रियलिटी के साथ एक कांटेक्ट होता है। जब वो उस रियलिटी के साथ डिटैच्ड फील करने लग जाता है, इसको डी रियलाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो रियल नहीं है, जो उसको चाहिए था या जैसा होना चाहिए था ये एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, उससे वो डिटैच्ड फील करने लग जाता है। इस तरह के व्यक्ति, जैसे उनको ऐसा लगता है कि उसके आसपास एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव आ रहे हैं, या फिर उनके बॉडी के अंदर बदलाव आ रहे हैं, या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो डी रियलाइजेशन वाले जो व्यक्ति है, वो जब किसी एग्जामिनर के पास या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और जब साइकेट्रिस्ट उनसे ये पूछता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो क्या फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को सामने वाले को बता पाना, कि एग्जैक्टली वो अपने भीतर क्या महसूस कर रहे हैं। और इस डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन की वजह से उनकी सोशल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है, उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है, उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है, उनका जो वर्क है, उनका जो काम है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसकी वजह से वो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से नहीं रह पाते, बहुत अच्छे से मज़े नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये होता है डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। जैसे वो कुछ इस तरह की भी बातें करते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं, मेरी तो डेथ हो गई है, मैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ नहीं हूँ, मैं अपने इस एनवायरनमेंट के साथ नहीं हूँ, ये एनवायरनमेंट मुझे फील ही नहीं होता। एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई खुशी की बात हो रही है तो वो खुशी की बात मुझे फील नहीं हो रही, एनवायरनमेंट के अंदर अगर गम की बात हो रही है तो वो गम की बात मुझे फील नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये होता है डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के अंदर। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि ये जो डीपर्सनलाइजेशन है और जो ये डी रियलाइजेशन है वो होता क्यों है। दोस्तों, सामान्यतः हम अपने आसपास जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी हम काम करते हैं, उन सब कामों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं और साथ में एडवर्स एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जिन कामों के अंदर हमें प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिन कामों के अंदर हमें खुशी मिलती है, वो काम हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, उस काम के अंदर हम ज़्यादा टाइम तक रहना चाहते हैं। लेकिन जिन कामों के अंदर हमें एडवर्स एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें वहाँ पर अच्छा अनुभव नहीं होता, हमें वहाँ पर अच्छा फील नहीं होता, हमें वहाँ पर पेनफुल फील होता है, हम वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं करना जो चाहते हैं वो हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो,
तब हमारा ये मन करता है कि हम जो ये पेनफुल जो एक्सपीरियंसेस वाले जो इवेंट्स हैं, जो एडवर्स इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स का सामना ना करें, हम उन जगहों पर मत जाएं जहाँ पर हमें इस तरह की फीलिंग्स हो रही है। तो दोस्तों, अगर हमारे ये हाथ में हो कि हम उन एडवर्स सिचुएशंस का सामना ना करें, तो हम उन जगहों पर नहीं जाते, जिसकी वजह से एस्केप लर्निंग डेवलप हो जाती है और हम हमेशा बचने लग जाते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पर हमें कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो। लेकिन कई बार हम लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस के अंदर फंस जाते हैं जिनके अंदर हमें वो पेनफुल एक्सपीरियंस जो फील हो रहा होता है, हम उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। हमें उस जगह पर ही रहना होता है, हमें उस इवेंट के अंदर, उस माहौल के अंदर ही रहना होता है जहाँ पर हमें वो पेनफुल एक्सपीरियंस फील हो रहा है और हम उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे किसी भी कारणवश। उस परिस्थिति के अंदर हमारा जो ब्रेन है हमें साइकोलॉजिकली और इमोशनली उस सिचुएशन से अलग कर लेता है, उस इवेंट से अलग कर लेता है, उस बॉडी से अलग कर लेता है, उस पर्सनैलिटी से अलग कर लेता है, उस आसपास की रियलिटी से अलग कर लेता है। जब हमें उस पर्सनैलिटी से अलग कर लेता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन, और आसपास की रियलिटी से अलग कर ले तो इसको बोलते हैं डी रियलाइजेशन, ताकि हमें जो आसपास जो हो रहा, जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, वो हमें फील ना हो। तो ये हमारी बॉडी की एक तरह की डिफेंस भी है कि हमें वो पेनफुल एक्सपीरियंस फील ना हो। इस कारण हम अपनी पर्सनैलिटी से अलग हो जाते हैं और हम अपने आसपास की रियलिटी से अलग हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये कोई परमानेंट नहीं है। इसी को ही दोस्तों हम डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा इसके क्या कारण हो सकते हैं? कई बार मिर्गी और माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं, जो व्यक्तियों के अंदर मिर्गी या माइग्रेन होती है, वो भी डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो नशे का सेवन करते हैं, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे जो भांग का सेवन करने वाले हैं, जो मैरिजुआना का सेवन करने वाले हैं, या जो LSD का सेवन करने वाले हैं, उनके अंदर भी डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा सम्मोहन को यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत ही कॉमन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये एक प्रकार की न्यूरोटिक प्रॉब्लम है। जैसे हमने साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को दो भागों में बांटा था, एक तो न्यूरोटिक और एक साइकोटिक। तो ये न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, ये साइकोटिक नहीं है। इसके अंदर रियलिटी से ऐसा फील होता है कि रियलिटी से कांटेक्ट नहीं है, लेकिन दरअसल हमारे अंदर रियलिटी से जो कांटेक्ट है वो प्रेजेंट होता है, वो इंटैक्ट होता है, रियलिटी टेस्टिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, इसका पूरा ट्रीटमेंट है, प्रॉपर वे में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत जल्दी एकदम ठीक हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है मेडिसिन्स और दूसरा होता है साइकोथेरेपीज। जो मेडिसिन्स है उसके अंदर जैसे SSRI है, बेंजोडाइजेपिन से कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती है जो हमारे मूड को अपलिफ्ट कर देती है या जो हमारी एंजाइटी को कम कर देती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर देती है। तो ऐसी मेडिसिन स्ट्रेस की जो फीलिंग है उसको कम कर देती है, वो मेडिसिन भी इसमें काम आती है। इसके अलावा साइकोथेरेपीज के अंदर जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, CBT इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा कई लोग हिप्नोथेरेपी से भी इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है, उसका भी इसमें बेनिफिट मिलता है, हिप्नोथेरेपी भी इसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। इसके अलावा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स है, कॉपिंग स्किल्स सीखकर भी हम इसका सामना कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। और जो स्ट्रेसफुल जो स्टिमुलेशंस है, उन स्ट्रेसफुल स्टिमुलेशन को डिस्ट्रैक्ट करना सीखकर, जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स है उनको सीखकर भी हम इससे बाहर आ सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। और साथ में अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हल्का खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, वो भी इसमें काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन से बाहर आ सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, ये कोई परमानेंट इलनेस नहीं है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है जो हमारी बॉडी का एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है, उस रियलिटी से, उस एनवायरनमेंट से खुद को डिटैच कर लेना, जिसको हम डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन बोलते हैं। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं और कोई क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिएगा दोस्तों। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है DRKTV या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।